Hello everyone. Today we discuss type of number. In previous video we discussed the numbers related to prime number. तो हमने इससे previous videos में मैंने किस numbers के बारे में discuss किया? Prime number, co-prime and twin prime. अब इस वीडियो में मैं आपको और कौन से नंबर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम पहला कौन सा नंबर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? दोज नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स who having more than 2 factors. तो ऐसे कौन से नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो अपने पास मोर देन 2 फैक्टर्स को कंटेन करते हैं, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं 8, तो सबसे पहले मैं 8 के फैक्टर्स फाइंड करके देखूंगी. 1 के टेबल में 1 इंटू 8, 2 के टेबल में 2 इंटू 4, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 के टेबल में 4 इंटू 2 एंड अगेन 8 के टेबल में 8 इंटू 1. तो फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 एंड 8. तो 8 कंपोजिट नंबर है. 8 कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये कहती है ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो. तो आप काउंट करके देख लो, 1 फैक्टर, 2, 3, 4. तो 8 के पास 4 फैक्टर्स हैं. तो 8 क्या एक कंपोजिट नंबर है. जैसे कि इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था. तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर में 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ हो. तो कंपोजिट नंबर, हम उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहते हैं जो कंटेन करते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स. ऐसे नंबर्स जो मोर देन 2 फैक्टर्स को कंटेन करते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर के बाद हम बात करेंगे इवन नंबर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है. इस बारे में डिस्कस कर इस बारे में समझकर, इन नंबर्स के बारे में समझकर हम अब बड़ी क्लासेस में भी इस नंबर्स के बारे में बहुत डिस्कशन होती है. तो हम इवन नंबर्स किन नंबर्स को कहते हैं? इवन नंबर्स इन नंबर which is exactly divisible by 2. ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं. ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाए. जैसे कि एग्जाम्पल, इवन नंबर हम 2 को कह सकते हैं क्योंकि अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करती हूँ, एग्जैक्टली डिविजिबल का कंसेप्ट ये कहता है कि आपका रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए. मतलब रिमाइंडर में कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं होना चाहिए. हम उन्हीं नंबर्स को एग्जैक्टली डिविजिबल कह सकते हैं 2 के साथ, जो रिमाइंडर हमारा 0 लीव करें. जैसे इवन नंबर्स में कौन से नंबर आ सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन. ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएं 2 के नंबर के साथ. अगर मैं इनमें से किसी भी नंबर को 2 के साथ डिवाइड करती हूं तो वो एग्जैक्ट डिवाइड होंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे. और एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या कंसेप्ट कहता है कि आपको कोई नंबर को ये देखना है क्या वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है. तो आपका कंसेप्ट सिर्फ इतना होगा कि आप अगर उस नंबर को मैं 2 के साथ डिवाइड करती हूं तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए. इवन नंबर से ही रिलेटेड एक नंबर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर, जो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं इवन नंबर्स से. ऑड नंबर वो नंबर होते हैं, वो नंबर which
जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं होते, ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे कि आप ले लो 5। अब नॉट डिविजिबल का मतलब, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करके देखती हूं तो आप चाहे डिवाइड करके भी देख लो, आपका रिमाइंडर 1 रहेगा। तो एग्जैक्टली डिविजिबल, आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होना चाहिए। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो होते हैं नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी अगर मैं इस नंबर को, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करके देखती हूँ तो आपका रिमाइंडर जो है कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा। 5 ले लो, 7 ले लो, आप 9 को करके देखो, 11, 13, 15 और ऐसे बहुत से नंबर हैं। तो वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स, और वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं उन्हें कहते हैं हम इवन नंबर्स। इसी तरह एक और नंबर्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। ये वो सारे नंबर्स हैं जो फैक्टर से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैं इनके बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। तो परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं, ए नंबर फॉर विच sum of all of its factor is equal to twice the number. अब परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके हम अगर फैक्टर्स फाइंड करें और फैक्टर्स के हर एक फैक्टर को जब ऐड करें तो वो फैक्टर जो है वो ट्वाइस द नंबर हो। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल लेती हूँ 6। सबसे पहले 6 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2 and 6 into 1। तो 6 के फैक्टर्स क्या हुए? 6 के फैक्टर्स हुए, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, हर एक नंबर लिखना है 3 एंड 6। तो परफेक्ट नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा गया है? सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर, यानी जो भी आपके पास फैक्टर्स आए हैं उनका सम कीजिए। 1 + 2 + 3 + 6। तो 6 + 3 is 9, 9 + 2 is 11, 11 + 1 is 12। तो जो भी आपका नंबर आया वो क्या होना चाहिए? ट्वाइस द नंबर, यानी जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो। मैं जैसे 6 का फैक्टर निकाल रही हूँ और जब मैंने 6 के फैक्टर्स का सम किया तो वो जो है वो ट्वाइस द, जिस नंबर का मैं फैक्टर फाइंड कर रही थी उसका ट्वाइस है। तो इस नंबर को मैं परफेक्ट नंबर कह सकती हूँ, इसलिए 6 इज अ परफेक्ट नंबर। तो ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं जिनके हम सारे फैक्टर्स को ऐड करें। वो फैक्टर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो भी नंबर आए जिसका हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, मैं 6 का फैक्टर फाइंड कर रही थी तो देखो ये 6 का ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब उसका 2 का मल्टीपल है। तो 6, 12 जो है वो 6 का ट्वाइस है, तो ये नंबर हम परफेक्ट नंबर करेंगे। इस नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। तो इस तरह आज हमने कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और परफेक्ट नंबर के बारे में डिस्कशन किया। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।